हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी आयुर्वेदा केयर। जैसे कि हम हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो एक क्लाइंट्स हैं उन्होंने रेकमेंड किया था कि मेरी जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट हो चुकी है, तो मुझे जो है वो हेल्थी डाइट में कैसे मेंटेन करूँ, उसकी वीडियोस बना दीजिए ताकि मैं जो अपनी जो हेल्थी लाइफस्टाइल है वो मेंटेन कर सकूँ और फिट रह सकूँ। तो मैंने उनके लिए ऑलरेडी वीडियो शॉर्ट्स में पूरी तरह से डाइट प्लान मेंशन किया था, लेकिन अभी उनके लिए ही और बाकी सभी ऐसे पेशेंट के लिए भी ये जो वीडियो है मैं लेके आई हूँ। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे जो इंसान जो है वो ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किडनी ट्रांसप्लांटिंग आखिर क्या है। देन उसके बाद हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फूड्स है जो किडनी ट्रांसप्लांटिंग पेश होने के बाद इंसान ने लेने हैं, ऐसे कौन कौन से फूड्स है वो अवॉइड करने हैं, वो लेने नहीं है किडनी ट्रांसप्लांटिंग के बाद। दैन हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन सी जो है हैबिट्स है, कैसे कौन कौन सी लाइफस्टाइल है जो मेंटेन करनी है। दैन हम ये इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फूड्स है जो वो हेल्प आउट तो होने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि किडनी के ट्रांसप्लांटिंग के जो फ़ायदे हैं वो क्या है। तो हम बिना समय गवाए डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात हम जानेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांटिंग आखिर है तो क्या है, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो अगर कोई साइकिल चला रहा है और उस साइकिल का टायर अगर पंचर हो चुका है, पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो क्या होता है कि अगर वो टायर पूरी तरीके से डैमेज हो जाए तो उसे नया जो टायर है वो बिठाया जाता है। क्यों? ताकि वो जो साइकिल है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। और सेम बात अगर हम कहें तो ये किडनी ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस में होती है। क्या होता है कि अगर किसी इंसान की जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है और तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और उसी इंसान के हेल्थ के लिए हार्मफुल हो रही है, हानिकारक हो रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस किडनी को निकाल के एक नई अच्छी सी और हेल्दी किडनी जो है उस इंसान के बॉडी के अंदर बिठा देते हैं, ताकि वो जो इंसान है वो प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी तरीके से जी सके। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये तो बात बता दी कि ऐसे कि आखिर किडनी ट्रांसप्लांटिंग जो प्रोसेस है वो क्या है, आखिर किडनी ट्रांसप्लांटिंग है तो क्या है, वो सिंपल लैंग्वेज में। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो है वो इंसान ने लेने हैं या फिर खाने हैं, ऐसे कौन कौन सी डाइट मेंटेन करनी है जिसकी वजह से जो किडनी ट्रांसप्लांटिंग के बाद इंसान जो है वो प्रॉपर तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। तो अगर हम कहें तो उस इंसान ने प्रॉपर तरीके से जो पानी है वो इन दिनों में पीना है, मतलब ज़्यादा ओवर भी नहीं लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में, मतलब उसने क्या हाइड्रेटेड रहना है। नेक्स्ट उसने वेजीज जो खाने हैं, प्रोटीन जो है वो भी प्रॉपर तरीके से खाने, प्रोटीन रिच जो फूड्स है वो लीन प्रोटीन। दैन उसके बाद जो हम कहते हैं उस प्रॉपर तरीके से जो फूड्स की जो है वो उसने बना लेनी, जैसे फ्रूट्स वगैरह कुछ जो है वो भी उस इंसान ने खाने हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऐसे कौन कौन से फूड्स जो है वो खाने हैं। और लेकिन हाँ, उसके साथ साथ अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फूड्स जो है वो उस इंसान ने खाने नहीं है। तो उसमें अगर हम कहें पोमोग्रेनेट जिसे हम कहते हैं दारिम, वो इस इंसान ने नहीं खाना है, पपैया नहीं खाना है। दैन उसके बाद ग्रेप फ्रूट जो है वो भी उस इंसान ने नहीं खाने हैं, क्योंकि ये जो है ये हानिकारक है इंसान के, उस पेशेंट के लिए। दैन जो सॉल्ट है वो भी उस इंसान ने कम से कम खाना है, क्योंकि उस इंसान को प्रॉपर अगर तरीके से उसकी हेल्थ रखनी है तो वो अवॉइड करनी ज़रूरी है। दैन उसके बाद अगर आप कहें तो अल्कोहल और मतलब दारू जिसे हम कहते हैं, और स्मोकिंग जो है उस इंसान की जो है वो पूरी तरीके से अवॉइड करनी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसे कौन कौन से फूड्स जो है वो खाने हैं, ये भी बता दिया मैंने, और कौन कौन से फूड्स नहीं खाने हैं वो भी इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए।
अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी जो हेल्दी लाइफस्टाइल इंसान ने मेंटेन करनी है, जिससे जो उसका जो इसकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से रहे, और जिसे हम कहते हैं वो प्रॉपर तरीके से जी पाए। तो इसमें हम जानेंगे कि सबसे पहली बात कि उस इंसान ने खुद की जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है। मतलब क्या कि ऐसे उसने बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, या फिर मुझे किडनी से रिलेटेड हेल्थ से है, किडनी से रिलेटेड हेल्थ की जो प्रॉब्लम है तो इट्स वेरी सो बिग थिंग्स। ऐसा उनसे इंसान ने नहीं सोचना है। और सोचना नहीं मतलब क्या, एक्चुअली इट्स नॉट सो बिग डील। ये कुछ बहुत बड़ी बात है भी नहीं दोस्तों, क्योंकि हेल्थ है तो कुछ ना कुछ उसमें इश्यू आते रहते हैं। तो उसमें कुछ क्या करना है कि उस इंसान ने प्रॉपर खुद की जो मेंटल हेल्थ है वो मेंटेन करनी है। और मेंटल हेल्थ कैसे हो सकती है प्रॉपर मेंटेन? खुद को पॉजिटिव रखने से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग न करने से, और फैमिली फ्रेंड्स जो आपके जो अच्छे हैं, जो उनसे बातचीत करके उनके साथ रह के, और आपकी जो हॉबीज़ है वो भी आप जो है वो एन्जॉयमेंट अगर आप करते हो, हॉबीज़ इन दिनों में अगर आप हॉबीज़ के लिए टाइम निकालते हो तो भी आपकी जो मेंटल जो हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से रहेगी। जैसे कि अगर आपको बुक्स रीडिंग की आदत है, अच्छी लगती है तो आप बुक रीडिंग्स कर सकते हो। अगर आपको म्यूज़िक सुनने अच्छे लगते हैं लेकिन पॉजिटिव म्यूज़िक सुनिए, सॉन्ग्स वगैरह, तो भी आप हो सकता है। इससे होगा क्या कि जो आपकी जो हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से रहेगी। देन अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि और क्या करना है दोस्तों, कि आपको जो मेडिसिन है वो प्रॉपर जो टाइम टू टाइम लेनी है। अगर डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट्स अगर आपने ली है तो भी आपने क्या करना है कि डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी आपने प्रॉपर तरीके से लेनी है। और अगर हम नेक्स्ट पार्ट में अगर क्या कहेंगे तो मेडिसिन्स जो है वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अंदर ही लेनी है। और 2 और 3 वीक के बाद या फिर 2 और 4 वीक के बाद आपने स्मूथ एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपकी जो बॉडी जो है वो एक्टिव करे। लेकिन 2 से 4 हफ्तों के बाद, और 2 से 4 मतलब मैं तो कहूँगी 4 हफ्तों के बाद ही अगर आप करोगे तो ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि उससे पहले जो आपकी जो हेल्थ की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, और आपकी जो बॉडी है वो एक्सरसाइज करने की प्रिपरेशन नहीं होती। लेकिन उसके बाद आपको आपकी बॉडी की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि आप 2 से 4 हफ्तों में या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में अगर कहें तो आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होती है, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को एक्टिव बनाने की जो क्रिया है वो ज़रूरी होती है। तो क्या करना है कि 2 से 4 वीक के बाद क्या करना है आपने, क्या कि जो प्रॉपर धीरे धीरे जो स्मूथ एक्सरसाइज है वो आपके लिए स्टार्ट कर देनी है। तो मैंने आपको यही भी बताया। और आपको इन दिनों में जो पानी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बता दी कौन सी चीज़ें हैं ऐसी करनी है जिससे जो हेल्थ जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से रहे। और अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हम ऐसे कौन कौन से फ़ायदे हैं किडनी ट्रांसप्लांटिंग के पेशेंट को, ये भी हम इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, किडनी ट्रांसप्लांटिंग की ज़रूरत होती क्यों है दोस्तों, कि उस इंसान की जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है, और एक समय बाद उसकी खुद की किडनी ही उसके हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, इसके लिए हानिकारक होती है। इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांटिंग की ज़रूरत होती है। और इसीलिए जितने जल्द हो सके डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद जो किडनी ट्रांसप्लांटिंग करनी वो बहुत जल्द से जल्द ज़रूरी होता है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि अब जितनी वही किडनी डैमेज किडनी आपकी बॉडी के अंदर होती है, उतने जो हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ते हैं, और जो फिज़िकल पेन जिसे हम कहते हैं वो भी उस इंसान को फेस आउट करने पड़ते हैं।
तो सबसे पहली बात कि अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है किडनी ट्रांसप्लांटिंग करना, तो जितनी जल्दी हो सके विदाउट वेस्टिंग टाइम उस इंसान की किडनी ट्रांसप्लांटिंग करनी ज़रूरी है। इसके लिए क्या होगा दोस्तों कि ये तो आप जान गए हो कि किडनी ट्रांसप्लांटिंग अगर की उस इंसान की तो उसकी प्रॉपर हेल्थ डेवलपमेंट में और मेंटेन करने में हेल्प आउट होता है। दैन उसके बाद अगर हम कहें और एक बात दोस्तों कि किडनी ट्रांसप्लांटिंग के बाद आपको टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर भी जो है उस पेशेंट का चेकआउट करना है। ग्लूकोज की जो लेवल है वो भी कैसी है वो भी चेकआउट करना है। और क्या होता है दोस्तों कि जब किडनी ट्रांसप्लांटिंग होती है तो वो अच्छी तरह से लाइफ स्टाइल जो है वो जी पाता है। उसकी जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड वो धीरे धीरे सॉल्व आउट हो जाती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया कि आखिर किडनी ट्रांसप्लांटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो बता दी। उसमें मैंने बता दिया कि आखिर किडनी ट्रांसप्लांटिंग है तो क्या है। दैन मैंने आपको ये भी बता दिया कौन कौन से फूड्स है जो किडनी ट्रांसप्लांटिंग पेशेंट ने खाने हैं। दैन उसके बाद ये भी बता दिया कौन कौन से फूड्स जो है कौन कौन से डाइट है जो अवॉइड करनी है। दैन उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि इसलिए कौन कौन सी लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करनी है और उसका जो फ़ायदा क्या है वो भी बता दिए। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या 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 था दोस्तों कि एक पेशेंट ने हमें बताया था कि हमें किडनी ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है तो उन्होंने एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लानिंग ही मांगा था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर उन्हें भी पूरी डिटेल तरीके से मिल जाए इन्फॉर्मेशन तो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ बाकी के भी कुछ लोगों को अगर प्रॉपर पेशेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाए तो उनकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर रहने में बहुत हेल्प आउट हो सकती है। और कुछ जो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। और ये जो सच कहूँ तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग है कि ये जो चैनल बनाया है इसका जो फ़ायदा है वो बाकी लोगों को हो रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझे हर बार वीडियो को रेकमेंड करते और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि आपकी वजह से जो है हमारी जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन है वो मिल रही है। जैसे कि मोबाइल एडिक्शन मैंने एक चैनल में डाला था, उसका भी जो है उस लेडीज़ को एक सोल्यूशन मिल गया था। दैन तो डन और वैसे 2-3 वीडियोस जो है वो बाकी लोगों के लिए हेल्प आउट हो रहे हैं। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स है दोस्तों मेरी लाइफ के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर दिस सच बिग रिस्पॉन्स। और हमारा जो ये चैनल है वो भी दिन पर दिन बढ़ रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ आप सबकी लोगों की वजह से, क्योंकि आप सबका साथ है, इसके लिए ही मैं दिन पर दिन ये जो चैनल है वो ग्रो कर पा रही हूँ। तो सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सच ह्यूज रिस्पॉन्स। और जो हमारे जो वीडियोस हैं वो बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। और सबसे पहली बात ये जो वीडियोस है उसका जो फ़ायदा है वो जो पब्लिक है वो ले रही है और खुद की जो हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पा रही है और सुधार पा रही है। और अगर चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और शेयर कीजिए। क्योंकि रिजल्ट तो दिख रहा है दोस्तों कि शेयरिंग की वजह से इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से जो है बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।